स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चिराग में। आज हम लोग अपना लास्ट टॉपिक एक्सक्रीटरी सिस्टम करने वाले हैं, जो कि इसमें से बेसिकली 1 मार्क क्वेश्चन ही आते हैं। कभी कभी वो 3 मार्क वाला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का आ जाता है कि हाउ यूरिन इज़ प्रोड्यूस्ड। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 3 मार्क्स से क्वेश्चन छोड़ना आसान नहीं होता। तो आज मैं उसे भी क्लियर कर दूंगा। तो चलिए, बेसिकली एक्सक्रीशन होता क्या है आपकी बॉडी से? रिमूवल होता है किसका? रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। हार्मफुल मेटाबॉलिक टॉक्सिक वेस्ट भी बोल सकते हैं हम लोग इसे। हार्मफुल मेटाबॉलिक टॉक्सिक वेस्ट को भी हम क्या कह सकते हैं? एक्सक्रीशन कह सकते हैं। द रिमूवल ऑफ हार्मफुल टॉक्सिक वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, फ्रॉम द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब उसके बाद देखिए किडनी। अब इसके जो फंक्शंस हैं, अब इसके जो ऑर्गन्स होते हैं एक्सक्रीशन में, कितने कौन कौन से ऑर्गन्स? ठीक है, किडनी 2 इन नंबर, बीन शेप्ड होता है, प्रेजेंट इन एब्डोमेन इन द अदर साइड ऑफ बैक एब्डोमेन, और बेसिक यूनिट इज नेफ्रॉन। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आता है, मैं यहाँ लिखना भूल गया, नेम द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सो स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन है नेम द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी भी बोल सकते हैं, और मतलब ये हमारे नेम द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का कौन सा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है? वो नेफ्रॉन है। ये स्टूडेंट सीबीएसई 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी तक एक्सक्रीशन का एक ब्रीफ आउटलाइन दिया। अब हम लोग जानते हैं इसके बारे में और थोड़ा ब्रीफ में। द मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी इंक्लूडिंग नाइट्रोजनस वेस्ट। देखिए, यहाँ नाइट्रोजनस वेस्ट भी बोला है, मेटाबॉलिक वेस्ट भी बोला है, टॉक्सिक भी बोला है। मतलब आप अपने हिसाब से अपनी एक प्रॉपर डेफिनेशन बता सकते हैं। आप अपने विचारों से लिख सकते हैं, हर चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोला है विच आर हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी एंड हेंस नीडेड टू बी रिमूव। मतलब ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, जिसे रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। एक्सक्रीशन इज़ अ प्रोसेस बाई विच द वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी। मतलब जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, जिसमें जो वेस्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के, उन्हें रिमूव कर दिया जाता है। अब देखिए, क्या मटेरियल एक्सर्टेड, मतलब कौन से मटेरियल को बाहर फेंक दिया जाता है, बाहर रिमूव कर दिया जाता है। विच मटेरियल्स आर रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी? नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्सेस ऑफ वाटर, गैसेस एंड सॉल्ट्स। मतलब जो एक्सेसिव होते हैं उन्हें रिमूव किया जाता है। देखिए कौन है? यूरिया है, यूरिक एसिड है, यूरिन, स्वेट, यूरिक एसिड। इन सभी चीज़ों को जो एक्स्ट्रा मात्रा में है हमारी बॉडी में, उन सभी चीज़ों को रिमूव कर दिया जाता है हमारी बॉडी से। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बता दिया कि ये कैसे कैसे हमारी बॉडी से जो चीज़ें हैं वो रिमूव हो। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे कैसे रिमूव हो रहा है। अब देखिए कैसे तरीके से किसकी बॉडी में, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की बॉडी से रिमूव होता है। यूनिसेलुलर की बॉडी से कैसे रिमूव होता है? रिमूव दिस वेस्ट थ्रू द सिंपल डिफ्यूजन। मतलब सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये जो वेस्ट है, ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, ये जो टॉक्सिक वेस्ट है, वो सिंपल डिफ्यूजन का क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, और ऑस्मोसिस, मतलब आपके हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये आपका है इसके प्रोसेस। और मल्टी सेलुलर में कैसे होता है? मल्टी सेलुलर में थ्रू द सिंपल ऑर्गन्स। मल्टी सेलुलर में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं एक्सक्रीटा को निकालने के लिए। ठीक है, अब देखिए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने यहाँ साइड में लिख दिया इंपॉर्टेंट। देखिए, इट मीन्स वाटर एक्विलिब्रियम, pH equilibrium, ionic equilibrium and the blood and osmotic equilibrium। equilibrium ये जो वर्ड है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। मतलब वाटर की मात्रा, pH की मात्रा, आयंस की मात्रा, और ब्लड और ऑस्मोटिक। देखिए क्या है? वाटर, आयन और pH, इन सब की मात्रा इक्विलिब्रियम के हिसाब से रहती है। हमारे जो यूरिन होता है, जो एक्सक्रीटा होता है, उसमें इट हेल्प्स टू एक्सक्रीट आउट वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया इन डिज़ोल्व फ्रॉम द ब्लड। मतलब क्या करता है? पहले हम ब्लड के साथ, आप लोग ये देखिए, जो वाटर होता है ना, ये ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, ये ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, और कुछ जो एक्सक्रीटा होता है वो इनमें से भी निकाला जाता है, कुछ मतलब इसमें से जो डिज़ोल्व फॉर्म ऑफ ब्लड होता है, उसमें से भी यूरिया के फॉर्म में कुछ हमारा एक्सक्रीटा निकाला जाता है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। इसके बाद देखिए
ये वाला पूरा ख़त्म हो गया। अब इसके बाद देखिए आर्टिफिशियल किडनी, मैं आपको 1 मार्क क्वेश्चन फिर से बता रहा हूँ। यही मेरी विशेषता है कि मैं सीबीएसई 1 मार्क का क्वेश्चन आपके सभी के लिए हर समय लाता रहता हूँ कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसमें से कुछ अलग से भी देखते रहिए। अब प्लस अपने और भी जो आप एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी आप कुछ मेरी वीडियो से आपको सहायता मिलती रहे। देखिए आर्टिफिशियल किडनी हम लोग किसे कहते हैं? आर्टिफिशियल किडनी हेमोडायलिसिस को कहते हैं। ये 1 मार्क का क्वेश्चन केस बेस्ड में भी आ सकता है, आपके स्कूल में भी आ सकता है, और इट कैन बी अ सीबीएसई 1 मार्क का क्वेश्चन ऑल्सो। ये सीबीएसई 1 मार्क का क्वेश्चन भी हो सकता है। तो इन सभी के लिए आपको बुक को अच्छे से गो थ्रू करना होगा। सीबीएसई के लिए आपको अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ना होगा। देखिए क्या है हेमोडायलिसिस, क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी। यहाँ एक आपको आर्टिफिशियल किडनी लगाया जाता है। इट इज़ मेंट फॉर किडनी फेलियर पेशेंट, मतलब जो जिनका किडनी फेल हो जाता है, एक किडनी फेल हो जाता है, फिर दूसरे किडनी के हेल्प से और आर्टिफिशियल किडनी के हेल्प से ये जो आपकी बॉडी की एक्सक्रीटा है उसे बाहर निकाला जाता है। देखिए फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन, फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन क्या है? एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट टू मेंटेन द वाटर एंड आयोनिक बैलेंस। मैंने जैसा आपको बताया H2 का, आयोनिक का और डिफरेंट गैसेस का जो बैलेंस है उसे ही हम लोग एक्विलिब्रियम, मैंने आपको पिछले वाले स्लाइड में बताया था। ठीक है,